मेरे को सेंड की। हाँ जी, तुम भी मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। तुमने कब सेंड किया था मुझे रिकॉर्डिंग? हाँ भाई। रिकॉर्डिंग तुमने पता नहीं तुमने पहले का दिया होगा भाई, वो बहुत पहले का मैंने सुना था, वो मत देखो। न्यू रिकॉर्डिंग। कैमरा ऑन कर लो अनुप्रिया। देखो, न्यू रिकॉर्डिंग्स मेरे को सेंड करो, चाहे आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो, चाहे फर्स्ट फॉलो अप है, चाहे आपके सेकंड फॉलो अप है, सबके रिकॉर्डिंग मेरे को सेंड करो, मैं सुनूंगा, देखूंगा कहाँ पे गलती कर रहे हो। दूसरा, सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला था, रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले से पहले तुम कॉलिंग पे भी थोड़ा, जो इनविटेशन कॉल है ना, इनविटेशन कॉल पे भी थोड़ी बहुत रिलेशन को बिल्ड करो आप। ठीक है, क्योंकि रिलेशन नहीं बना रहे हो जिसके कारण लोग आ तो रहे हैं, लोगों की उतना दिक्कत ही नहीं है तुम लोगों के पास, बट वो ये कि सामने वाला कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। अगर मैं इनविटेशन कॉल कर रहा हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, लोग व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि देखो, गलती हो गई, दो, एक बंदा आया, एक बंदा नहीं आया, दो बंदा नहीं आया, अगर बार बार यही सीन हमारे साथ हो रहा है कि अगर कोई नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कुछ गलती हो रहा है, तो चेक करो। जब देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैं क्लोजिंग करता हूँ या इनविटेशन फॉलो अप करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, खुद की क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग मैं खुद सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे को क्या ऐड ऑन करना है, क्या मुझे कट करना है, और मैं बेस्ट सामने वाले से रिलेशन बिल्डिंग कैसे कर सकता हूँ। राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो चीज देखो, खुद की रिकॉर्डिंग भी आप सुनो, और अपलाइन को दो, देखेंगे कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि मेन चीज यही प्रॉब्लम है तुम लोग का कि भाई कहीं ना कहीं कॉलिंग में आप लोग गलती कर रहे हो, जिसके कारण टूडूस नहीं बन पा रहे। राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली चीज, और इतने दिन हो गए, देखो ना 22 तारीख हो गई, एक टूडूस नहीं बने, अनुप्रिया, खुशनुमा, अविनाश, एक टूडूस नहीं बने, किसी के एक टूडूस नहीं बने अभी तक, समझ रहे हो ना? जब भी तो दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बताओ। अच्छा, पैन कार्ड क्या होता है? तो गवार होगा ना, पढ़ा लिखा नहीं होगा वो। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, तो उसे बोलो आधार कार्ड तो है, आधार कार्ड तो सबको पता है आधार कार्ड क्या होते हैं। विदाउट पैन कार्ड ज्वाइनिंग करवा दो, आधार कार्ड से ज्वाइनिंग करवा दो, कोई इश्यू नहीं है। आधार कार्ड से तो भाई देखो, फॉलोअप में आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को फॉलोअप पे फोकस करो, इनविटेशन कॉल पे फोकस, हर कॉल की रिकॉर्डिंग दो यार, और अपनी रिकॉर्डिंग खुद भी सुनो, देखो कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। तो यार मुझे यही चाहिए कि यार भाई, कोशिश करो कल तक जितने टूडूज बना सकते हो, एटलीस्ट एक या दो टूडूज तो बना के सेंड करो, क्योंकि यार देखो टूडूज बनेंगे तो ही बिलिंग लगेंगे, अब वही है ना यार, जब टूडूज ही नहीं बन रहा है तो बिलिंग कहाँ से लगेंगे, टूडूज तो बनाने पड़ेंगे। तो देखो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, एक्चुअली एक बुक है, आप लोग पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर किसी के पास कुकू एफएम नहीं है तो नीतीश सर को मैसेज करना, नीतीश सर कुकू एफएम डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। ठीक है, आशुतोष ने मेरी टीम से बहुत सारे कुकू एफएम डाउनलोड करने के बाद नीतीश सर का जो नंबर है ना, पहले लॉगिन करना, नीतीश सर का नंबर डाल देना, ओटीपी जाएगा उनके पास, उनको मैसेज कर देगा, ओटीपी सेंड कर देंगे, लॉगिन कर लेना। वहां पे अबाउट सेल्स से रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक पढ़ो। मैंने क्वेश्चन आर दी आंसर वहां से पढ़े, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक है, बहुत अच्छा नॉलेज है उसके अंदर कि किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है बात करते समय अपने प्रोस्पेक्ट से। तो देखो, सेकेंड फॉलोअप में हम क्या बोलते हैं, पहली चीज सेकेंड फॉलोअप के बारे में बता रहा हूँ, तो पैनल कॉपी लो और लिख लो, खुशनुमा छत पे वो नीचे चले जाओ, लिखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड फॉलोअप के ऊपर, जिन चीजों पे आपके फोकस करने हैं। ठीक है, रेडी हो? पैनल कॉपी रेडी हो गया आप लोगों का? खुशनुमा तुम्हारे, ये कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हो गए, रेडी हो गए?
अब आ रही है? हाँ जी। बैनर कॉपी रेडी हो गए? कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तो देखो सेकेंड फॉलोअप में क्या होता है, ध्यान से सुनना। नोट पहले नॉर्मल टॉक, नॉर्मल बातें रिलेशन बिल्डिंग के लिए। हाय हेलो, खाना पीना हो गया? ठीक है, अच्छा क्या कर रहे थे? खाना पीना हो गया, चलो बहुत ही बढ़िया। और बताओ घर पे सब ठीक है? नॉर्मल बातें रिलेशन बिल्डिंग के लिए आपको नॉर्मल बातें करनी। ठीक है, चाहे कुछ भी हाल चाल पूछ लो वगैरह वगैरह, घर में पूछ लो क्या कर रहे हैं लोग, क्या चल रहा है उधर, मौसम कैसा है। नॉर्मल टॉक, रिलेशन बिल्डिंग लिख लो, नॉर्मल बातें करनी। ठीक है, अब क्या पूछोगे? अच्छा आपने वीडियो जो मैंने आपको दिया था, क्या आपने वीडियो देख लिया? क्या आपने वीडियो देख लिया? कोई डाउट तो नहीं है? उसे पूछो, क्योंकि पहले पूछो कि उसने वीडियो देखा कि नहीं देखा। अब वो देख लिया तो वो बताएगा, है ना। तो नॉर्मल टॉक करनी है, उससे बातें करनी है रिलेशन बिल्डिंग के लिए। आपने वीडियो देखा है नहीं देखा, उससे पूछो। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, और वहां पे क्या करेगा, आ, वीडियो देख लिया तो वीडियो जब देख लिया, जब पूछोगे तो उससे पूछो कि आपने वीडियो के अंदर क्या समझ में आया। क्योंकि सामने वाले को क्या करना है, खोलना है आपको। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होता है, सामने वाला हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो आपको खोलना है सामने वाले को। खोलोगे कैसे? खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू आस्क मोर क्वेश्चन। खोलने के लिए उसको, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। दूसरा, ताकि वो रिलेशन हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, रिलेशन बिल्डिंग होगी सामने वाले के साथ। कैमरा तो ऑन कर लो। ठीक है, तो अब वीडियो के बारे में पूछो, आपने कौन सी वीडियो देखा। ये सेकंड फॉलोअप की बातें बता रहा हूँ। क्या दूसरा, क्या आपने विवेक बिंद्रा के वीडियो दिया था, और डोंट डू नेटवर्क, सॉरी विवेक बिंद्रा के वीडियो दिया था, और एमएलएम की सच्चाई बाय विवेक बिंद्रा। और दूसरी जो वीडियो थी वो थी 8 रीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय जतिन अरोड़ा। 8 रीजन का रिव्यू पूछना है। ठीक है, 8 रीजन यानी कि 8 वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सामने वाले को करनी चाहिए। तो रीजन पूछोगे, अब सामने वाले क्या बताएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर ने बताया था, स्किल्स डेवलपमेंट, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पब्लिक स्पीकिंग। बेसिकली उसमें थोड़ा बहुत और अच्छे से बता रखा है। मतलब छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट करके, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना। 2-3 चीजों पे फोकस करना। पहला, 8 रीजन में क्या बताया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि डिजिटल मार्केटिंग देखो क्या होता है, पहली चीज पैसे तो कमाते हो, लेकिन पैसे के साथ साथ यहाँ पे आपकी स्किल्स ग्रो कर जाती है। रिव्यू करना पहले वो चीज आपको, जो ये चीज आपने पहले ही बताया, फिर भी कोई बात नहीं, बताओ उसे कि 8 रीजन में ये चीज था। पहले सामने वाले से पूछो कि क्या समझ में आया। अब सामने वाला बताएगा मैं ये सीखा वो सीखा, तो उसे भी बोले कि हाँ, अच्छा आपने ये सीखा। तो बीच बीच में क्या करोगे, अच्छा, ओके, इसे बोलते हुक। अच्छा, ओके, अच्छा, और अब इससे कर, और अच्छा ओके, तो इससे बताए क्या होगा, सामने वाला और बोलेगा, और हमें क्या करना है, सामने वाले को खोलना है। अब इससे जब बीच बीच में जब वो करोगे ना, हुक लगाओगे, तो क्या होगा, सामने वाले को लगे कि हाँ मेरी बात सब अच्छे से सुन रहे हैं। और लोगों को चाहिए कि लोग आपको सुने, अच्छा लगता है ना जब हमारी को सुनते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में हुक लगाना है। तो किस चीज पे, अब वो और डिस्कस करना है, किस चीज पे डिस्कस करोगे, पहली चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम। लिख लो, टाइम फ्रीडम, 8 रीजन के अंदर ज्यादा नहीं, 3 टॉपिक उठाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर ने बताया था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से ना हमें टाइम फ्रीडम मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपने देखा होगा बाहर, समझते रहना, आपने देखा होगा बाहर कि लोग पैसा तो हर जगह कमा लेते हैं, बट एक बात बताओ, क्या लोगों के पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम होता है? कैमरा तो ऑन कर लो। हेलो हाँ जी, मैं सही से वो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो क्या, देखो पैसा तो आप कहीं पे भी कमा लोगे, बट एक बात बताओ, क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम है? सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि लोग पैसा कहीं भी कमा लेगा। अब एक बात बताओ, पैसा आप कमा रहे हो, जब पैसे को आपको एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। कैमरा ऑन कर लो भाई। जब, हेलो,
कैमरा ऑन ऑन करके रखा करो भाई। तो हाँ, क्या कि देखो पैसा तो हर जगह कमा लेते हैं, लेकिन लोगों के पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता। अभी एक बात बताओ, जब टाइम पैसे कमा के क्या करेंगे जब आप उस पैसे को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे? तो क्या करना है, डिस्कस। यही एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग है जहां से आप पैसे भी कमाते हो और आपको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए क्या होता है, टाइम भी होता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, पहला फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि किसी चीज पे अगर आप हाथ रख दोगे तो आपको पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। राइट? मतलब किसी चीज पे अगर आप हाथ रख देते हो, सॉरी, तो जेब देखना नहीं पड़ेगा कि आपके जेब में कितने पैसे। अरे भाई कैमरा ऑन कर लो यार, कहाँ चले जाते हो? ठीक है। तो आ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कि मैंने बताया, जो समझ में आ गया ना प्रॉपर, आगे चलूं? ठीक है। टाइम फ्रीडम के बारे में बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। कि देखो आज के डेट में लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लोग, पता है ना कि मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा, लड़ाई चल रहा, झगड़ा चल रहा। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अगर 10,000 वैकेंसीज निकालती है तो लाखों लोग अप्लाई करते, बट क्या लाखों लोगों की जॉब मिलेंगी? नहीं, सिर्फ 10,000 लोगों को ही मिलेंगे। और 10,000 लोग वो ऐसे होंगे जो अच्छे खासे होंगे, जिनके पास नॉलेज होगा। कंपटीशन इतना, राइट? तो बहुत सारे लोगों के पास कोई बाहर में ऑप्शन नहीं। बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड, अब यहाँ पे आप अपने बारे में बताओ, अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी इनकम को ही ग्रो कर सकते हो। दूसरा, उस इनकम को एंजॉय करने के लिए टाइम होता है। यानी कि यहाँ पे आपका टाइम आपका होता है। जब मर्जी काम करो, जब मर्जी आप घूमने चले जाओ। एग्जाम्पल किसका दे सकते हो? कृष्णा अरोड़ा है, रोहित अरोड़ा है, तरंग अरोड़ा। आज काम करते हैं, कल दुबई के अंदर है, कल महाराष्ट्र के अंदर है, कल हैदराबाद के अंदर है, बैंगलोर के अंदर है। एग्जाम्पल, ठीक है? तो इस तरीके से बोल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, स्किल्स के ऊपर। सर ने बताया था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है, स्किल्स डेवलपमेंट भी होती है आपकी। स्किल्स डेवलपमेंट भी होती है आपकी, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग होता है, लाइक यहाँ से बोलते बोलते लोग पब्लिक स्पीकिंग सब कुछ सीख जाते हो। मतलब सेल्फ ग्रोथ एक ऐसा बिजनेस है। देखो पैसे तो कमाते हो, लेकिन जो इस फील्ड में जो आप बन जाओगे, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है ना, अपार्ट ऑफ दिस बिजनेस, मैं तो गारंटी देता हूँ कि भैया कोई कॉलेज, कोई स्कूल भी आपको नहीं सिखा सकता जितनी आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे ग्रो कर जाती है। ठीक है? इस तरीके से बोलना है। अब दूसरी वीडियो के बारे में क्या करना है, देखो जो 8 रीजन है और 2-4 टॉपिक, अगर आपको क्या बोलते हैं, 2-4 टॉपिक के ऊपर अगर आप डिस्कस करते हो तो 2-4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लो आप। राइट? उसी में से पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है 8 रीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो पहले देख लेना। उसी टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है। डिस्कस करोगे, रिलेशन बिल्डिंग होगी, ज्यादा बातें होंगी। ठीक है? दूसरी वीडियो थी एमएलएम की सच्चाई। पूछो एमएलएम की सच्चाई में आपको क्या समझ में आया? एमएलएम की सच्चाई के वीडियो, जो आपने सेकंड वीडियो देखी थी विवेक बिंद्रा की, उसमें आपको क्या समझ में आया? अच्छा, कुछ डिफरेंट पता चला सेकंड वाली वीडियो से कि लीगल और इलीगल डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क होता है? पूछो उससे। क्या पूछोगे कि कुछ लीगल और इलीगल कुछ डिफरेशिएट क्या डिफरेंशिएशन कुछ पता चला डिफरेंट की लीगल और इलीगल कंपनी में क्या डिफरेंशिएट होता है? अब वो बताएगा ये होता है, वो होता है, तो उसे बताओ कि हाँ जी ये होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करो। आप बताओ लीगल कंपनियां कौन सी होती है, इलीगल कंपनियां कौन सी होती है, इसके ऊपर क्या करोगे, डिस्कस करो। देखो डिस्कस करना है, भागना नहीं है। रेल गाड़ी आराम से करो, कोई रेल नहीं छूटना है। आराम से आधे घंटे का कॉल करना है, 40 मिनट का भी कॉल करना है, करो। बट रिलेशन बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना है सामने वाले से, और सामने वाले को समझना ज्यादा, समझाना ज्यादा। ठीक है? हाँ, अब फिर उसे बताओ कि आपने इस तरीके से देखा कि डिजिटल, आप वहां पे बता दिया कि लीगल इलीगल कंपनी में डिफरेशिएशन पता चला आपको। आपने देखा उस वीडियो के अंदर कि आज के डेट के अंदर ना, आज के डेट में नॉट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की स्टडी हो रही है कॉलेज के अंदर। अब उससे पूछो कि बात बताओ, सर ने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में
डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो रही है। अब मुझे बताओ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कुछ गलत पढ़ा सकता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कुछ गलत पढ़ा सकता है? नहीं। बट फिर भी क्या हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स हो रहा है। और आने वाले बाय 2025 यानी कि 2025 तक पता है क्या होगा? 2025 तक बिना कोर्स के डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता है। यानी कि 2025 तक पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग? सर्वे के अकॉर्डिंग, केपीएमजी जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और फिक्की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। सो इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है कि कॉलेज के अंदर भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी हो रही है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक चेंज किया। आस्क देम ड्रीम। अब उसके ड्रीम के बारे में पूछो, बीच बीच में पूछते रहना। समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर? पक्का आगे चले? बीच बीच में आपको ये हुक लगाते रहना है। ठीक है, उससे पूछो। अब यहाँ पे आस्क देम ड्रीम, या तो डायरेक्ट पूछ लो कि आपका फेवरेट कार कौन सा है। अच्छा, ट्रैवलिंग आपको पसंद है? या कौन सा पूछोगे कि अगर मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ। अच्छा, मान के चलो राहुल, कुछ भी नाम है उसका ले लो। पूछो उसे कि राहुल, मान के चलो कि अगर मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, तो उस जादू की छड़ी से 3 चीज क्या ऐसा मांगोगे जो आपको अपनी लाइफ में एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए? वो 3 सपने होंगे आपको, तो क्या मांगोगे आप? बोलेगा मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को ट्रैवलिंग चाहिए। जो भी चीज है वो बताएगा अपना। राइट। ठीक है, यहाँ पे सामने वाले क्या बताएगा? 3 ड्रीम बताएगा। आपने पूछा कि मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, आप 3 चीज ऐसा क्या मांगोगे, क्या विश होगी जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहोगे? क्या बोलेगा? मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, घोड़ा चाहिए। राइट। जो भी पूछा, अब इसे क्या करना है? कैच। यहाँ से सामने वाले को नीड्स को पकड़ना है। हमने क्या सीखा था नेटवर्क मार्केटिंग में? किसी पर्सन को नीड्स को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो डायरेक्ट पूछ लो, या जादू की जो ये क्वेश्चन है जादू वाली, वो उसे पूछ लो। अब इससे क्या होगा? सामने वाला अपनी नीड्स को बता रहा है। सामने वाले का बोला घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उसको लाइफ में चाहिए ही चाहिए। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि मान के चलो 3 में से मैं आपको एक देने के लिए रेडी हूँ। 3 में से मैं आपको एक देने के लिए रेडी हूँ, क्या लोगे? हो सकता है पैसा मांगे, क्योंकि पैसा से अल्टीमेटली उसके सारे ड्रीम फुल हो जाएंगे। तो समझ जाना, अल्टीमेटली उसके जो मोटिवेशन, लिखो, मोटिवेशन फैक्टर जो हो पैसा है सामने वाले को। समझ रहे हो? मान के चलो कि सामने वाला अगर बोलता है मेरे को घर चाहिए, आपने बोला कि चलो 3 चीज आपने मांगा, बट मैं आपको तीनों में से एक चीज ही देने के लिए रेडी हूँ, आप क्या लोगे? सामने वाला बोल सकता है पैसा चाहिए। तो मोटिवेशन जो फैक्टर है ना सामने वाले की, पता है वो क्या है? पैसा है। पिन पॉइंट, पैसा चाहिए उसको लाइफ में। या बोल सकता है घर, बोलता है, कैमरा ऑन कर लो, या बोलता है घर, तो उसके मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा? यानी कि उसको लाइफ में अल्टीमेटली घर चाहिए। कैमरा ऑन कर लो भाई, मतलब स्टोरी ना, कैमरा ऑन कर लो भाई। देखो बीच बीच में क्या है कि आप लोग स्टोरी टेलिंग, अगर स्टोरी नहीं आते तो आप लोग इंस्टाग्राम है। स्टोरी बहुत सारे यार, वो कंटेनर वाली है, एंड देन एक लड़का है जो परेशान होता है, वो है। और एक और अपॉर्चुनिटी को लेकर था कि बाढ़ में, मतलब गांव में बाढ़ आ जाता है, उसके ऊपर है। वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। स्टोरी टेलिंग बीच बीच में डाल सकते हो, बीच बीच में लास्ट में डाल सकते हो। लास्ट में जब पहले अच्छे से समझाओगे ना, लास्ट में डालना, क्योंकि लास्ट में प्री इम्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 सेकंड नहीं लगेंगे, सामने वाला पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो जाएगा मतलब 2 मिनट के अंदर वो भाग जाएगा, ब्लॉक कर देंगे। तो बीच बीच में प्री इम्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोरी भी मैं बताऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। ठीक है, देखो अब क्या था? फाइंड मोटिवेशन फैक्टर। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके प्रोस्पेक्ट मोटिवेट होता है? क्या करना है? अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, मैं जो चीजें बता रहा हूँ, फाइंड दैम मोटिवेशन फैक्टर। आपने देखा होगा ना, मैं कब किसी को कल बता रहा था या किसी को बताया था, हाँ जी, क्या होता है कि मूवी देखा होगा आपने, मूवी में क्या होता है कि अगर कोई हीरो होता है, हीरो को गोली लग गया,
विलन से लड़ाई हो रही थी, हीरो हीरो को विलन क्या करता है, विलन जहाँ पे गोली लगता है ना वहां पे हाथ मारता है, क्यों, क्योंकि भाई दर्द होगा वहां पे, समझ रहे हो ना। अब जब मोटिवेशन फैक्टर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मोटिवेशन फैक्टर को ढूंढोगे कि बंदा क्या किस चीज से मोटिवेट होता है, आपको क्या करना है, बार 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 उस मोटिवेशन फैक्टर को सामने वाले को याद दिलाना है कि तेरे को लाइफ में ये चाहिए। अगर मान के चलो बोलता है कि मेरे को घर चाहिए, तो भाई तेरे को घर बनाना लाइफ में, जो कि प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब से पॉसिबल नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग जो कम समय के अंदर बना सकता है। तो मोटिवेशन फैक्टर को लेकर ना बार बार उसे क्या कर सकते हो, दिखाना है, और किससे कनेक्ट करना है, फॉरएवर के अलावा कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको ये दे सकता है, राइट। तो ये मोटिवेशन फैक्टर कैसे समझ में आएगा, जब वो उससे जादू की छड़ी वाला क्वेश्चन पूछोगे ना, तो मोटिवेशन फैक्टर आपको वहां पे दिख जाएंगे, या तो डायरेक्टली पूछ लो कि मतलब आपके क्या सपने, कौन सा फेवरेट कार है आपका, मैं तो डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, या मैं जो वो है जादू की छड़ी वो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, पूछ लो डायरेक्टली आपके कौन सा घर पसंद, मतलब क्या पसंद है लाइफ में, कहाँ घूमना चाहते हो, ट्रैवलिंग पसंद है आपको, गाड़ी कौन सी पसंद है, पूछेगा। अब वहां पे क्या करोगे, फाइंड द मोटिवेशन फैक्टर, कौन सी चीज मोटिवेट करता है सामने वाले को, यही ढूंढना है, और वही चीज वहां पे सामने वाले को दिखाना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब सामने वाले गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, अब क्या दिखा दोगे, फॉर एवर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, भाई फॉर एवर आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज बीच में सामने वाले को, कम से कम आपकी जो सेकंड कॉल है ना, आधे घंटे 40 मिनट तक लेकर जाओ, बातें करो, रिलेशन बिल्डिंग करो सामने वाले से, बढ़िया से अच्छे से सामने वाले को क्या करना, बढ़िया से सामने वाले को क्लियर करना, क्योंकि देखो क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना तो हमें लगता है सामने वाला बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं नहीं, देखो सामने वाला ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो डरना नहीं है। दूसरा, आपको जितना नॉलेज है उतना किसी को सामने वाले को उतना भी नॉलेज ही नहीं होता प्रोस्पेक्ट को, तो डरा मत करो, कॉन्फिडेंस सब चीज में डिपेंड करता है, आपकी कॉन्फिडेंस कितना है, तो कॉन्फिडेंस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ओके, ठीक है। तो अब ये था, इस तरीके से डिस्कस करना है सामने वाले को। अब देखो क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिखे, क्वेश्चन आर दी आंसर, नेटवर्क मार्केटिंग की बुक जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो मैंने पढ़ी थी, वहां से कि आप पांच पांच क्वेश्चन इस तरीके से सामने वाले से आपको पूछना है। पहला क्वेश्चन, आपके हिसाब से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लिखो, अभी के हिसाब से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अभी के हिसाब से आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखो, हो सकता है सामने वाला बताए मेरी कैरियर इम्पोर्टेंट है, मेरे को पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस करना है, मेरा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, मेरा ये इम्पोर्टेंट है। बट अगर मान के चलो एजुकेशन बोलता है, अगर देखो मान के चलो अगर कुछ और वो बोलता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, तो उसे क्या बोलोगे, देखो कैरियर से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर वो मान के चलो कोई फालतू बोल रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को ऐसे करना है, तो आप किस वे पर लेके आओगे, कैरियर, लाइफ में, लाइफ में आपके इस टाइम पे सबसे ज्यादा, सबसे अभी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, अब क्या बताएगा, कामयाबी होना है, पैसे चाहिए, सक्सेस होना है, घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, वो बताएगा, ठीक है। अब देखो बीच बीच में क्या करोगे, जो वो बताएगा मेरे को ये चाहिए, अच्छा, ओके, ग्रेट, ये क्या है, यही है जो, अगर तुम अच्छा बोलते हो, तुम उसके बातों में इंटरेस्टेड हो, समझ रहे हो, अब वो और ओपन होगा, वो और बोलता जाएगा डीपली, अच्छा ओके, और क्या हुआ, इस तरीके से बोल सकते हो, तो और बोलोगे ना तो क्या होगा, ये चीज मैंने भी कहीं से सीखा था, वो सामने वाला और बोलेगा, हम यही तो चाहते हैं कि सामने वाला हमसे बोले। अब जितना ज्यादा वो बोलेगा, जितना ज्यादा हम सुनेंगे, उतना ही ज्यादा सामने वाले के साथ हमारी रिलेशन बिल्डिंग होगी, बिल्ड होगा, ठीक है। दो कान दिया है भगवान ने, सुनना है ज्यादा, बोलना है कम। तो आपने पूछ लिया क्वेश्चन कि अभी के हिसाब से आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीच बीच में क्या डालोगे, अच्छा, अच्छा आपने, ठीक है, अच्छा ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, और अब यहाँ पे क्या पूछोगे, आपने इसे क्यों चुना, अच्छा आपने यही क्यों चुना, लिखो दूसरा क्वेश्चन उसके, अच्छा नोडिंग बीच में कोडिंग हुक लगा दिया, अच्छा ओके, और अब फिर आप क्या क्वेश्चन पूछोगे दूसरा, अच्छा आपने इसे ही क्यों चुना, अच्छा आपने इसे ही क्यों चुना है,
ठीक है। अच्छा, आपने इसे ही क्यों चुना है? अब वो बताएगा कि भाई मेरे को ये करिए भाई, सबको पैसे चाहिए चाहिए, जो भी चीज वो बोलेगा। क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट, ग्रेट, लवली। अच्छा, सक्सेस होना है, चलो यहाँ पे भी क्या करोगे? यहाँ पे भी सामने वाले के साथ क्या करना है? इस तरीके से यूज करना है वर्ड को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है? सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है? वर्ल्ड में और भी बिजनेस है, अब वो बताएगा, पर हम यही तो चाहते हैं भाई, तू फॉरएवर करना क्यों चाहता है? ये बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है? अब वो बताएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना आप, ठीक है, क्वेश्चन। अब वो बताएगा ये बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है, यही बिजनेस, क्योंकि वर्ल्ड में यार देखो बहुत सारे बिजनेस है, यही बिजनेस जरूरी क्यों? अब वो बताएगा क्योंकि मुझे यही चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉरएवर वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कम पैसे के अंदर पैसे दे सकता है, कामयाबी मिल सकती है। दूसरा ट्रेनिंग सिस्टम है, ये है वो है, देखकर सामने वाला क्या होगा? मोटिवेट, वो बताएगा उसे खोलना है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ कर सामने वाले को हामी करवा रहे हम, हाँ करवा रहे, वो खुद हमें कन्विंस कर रहा है, समझ रहे हो? यानी क्वेश्चन मैं पूछा, सामने वाला कन्विंस कर रहा है कि भाई फॉरएवर में ये है, ऐसे है, मैं इसलिए ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। खुद कन्विंस कर रहा है, और यहाँ पे वो रीजन बताएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आप ये काम नहीं कर पाए तो क्या होगा? देखो, अगर आप ये नहीं काम नहीं कर पाते हो तो क्या होगा फिर? अगर ये काम नहीं हो, अगर ये काम आपको नहीं मिलता है तो क्या करोगे? ऐसे लिखो, अगर ये काम आपको नहीं मिलता है तो क्या करोगे? ये काम आपको अगर नहीं मिलता तो क्या करते आप? ये काम अगर आपको नहीं मिलता तो क्या करते आप? वो बताएगा, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं जॉब करता, मैं पढ़ाई करता, ये करता, राइट। मतलब जो भी उसके रीजन होंगे वो बताएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना? कॉम्प्लीमेंट मार लिए, मोटिवेट करना है सामने वाले को, कॉम्प्लीमेंट मारोगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट को, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन था चार पांच, जिस चार पांच क्वेश्चन को आप यूज करके सामने वाले की बिलिंग करवा सकते हो। आस्क दैम ओपन एंडेड क्वेश्चन, लिखो, आस्क दैम ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछो सामने वाले से जिसका आंसर एक वर्ड में ना हो। जैसे मेरे सामने है अविनाश बैठा, अगर मैं अविनाश को बोलता हूँ, अविनाश मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अविनाश गया, एक गिलास पानी लेकर आया, पिला दिया, बात खत्म। समझ रहे हो? पकड़ो इसे, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर एक ही वर्ड है। यानी कि आपसे पूछा कि आप मुझे पानी पिला दो, और तुम मुझे पानी दोगे, मैंने पी लिया, काम खत्म। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस में पूछना होता है? क्लोजिंग सेशन में। याद रखना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोजिंग सेशन में पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन इनविटेशन में पूछ सकते हो, और दोनों सेकंड फॉलोअप में आप पूछ सकते हो ओपन एंडेड, जिसका आंसर एक वर्ड में ना होकर दो चार वर्ड में हो। जैसे अविनाश है, मैं पूछूंगा अविनाश मुझे बताओ, अविनाश अच्छा क्या करते हो अविनाश, अभी लाइफ में क्या करते हो, एजुकेशन में क्या करते हो? स्टूडेंट हो आप? ओके ओके, तो मतलब ये क्या, किस चीज की स्टडी कर रहे हो आप? ओहो, दैट्स ग्रेट यार, साइंस में डिग्री किया आपने, लवली लवली। तो कहाँ से, मतलब कौन से कॉलेज से आपने साइंस में डिग्री किया है? घर के आसपास ही ये कॉलेज आपका? अच्छा, तो कैसे जाते हो वहां पे, पैदल जाते हो मतलब गाड़ी से जाते हो? अच्छा अच्छा, ओके 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 यार, हॉस्टल में रहते हो, चलो बहुत ही बढ़िया यार, चलो अच्छी बात है। देखा, इसे बोलते हैं
ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक वर्ड में आंसर नहीं मिले तुम्हें, 2 4 5 वर्ड में तुमसे पूछ लिया, यानी कि थोड़ा सा खींचना है, इसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर एक वर्ड में ना मिले, जिसका आंसर अनेक वर्ड में मिले। ठीक है, तो फॉलो अप में आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ये है यूज वर्ड अच्छा, ओके, ग्रेट, लवली और कॉम्प्लीमेंट, ये सारे कॉम्प्लीमेंट आपको बीच बीच में डाल। अब यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में पूछ लो इस तरीके से। लास्ट में क्या करना है, लिखो लास्ट में रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछो अबाउट फैमिली के बारे में। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके, पापा क्या करते हैं, अच्छा पापा ये करते हैं, अच्छा कितने भाई बहन हो आप, अच्छा अच्छा, अच्छा आपकी बहन क्या करते, पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, भाई क्या करते हैं, अच्छा भाई भी पढ़ता है आपके, तो आप बड़े हो या छोटे हो घर में, छोटा हूँ, अच्छा अच्छा, यानी कि लाडला हो आप घर में, हाँ। हंसी मजाक थोड़ा सा लास्ट में कर लो ना, रिलेशन बिल्डिंग, हंसी मजाक कर लिया। अब कॉल कट करने से पहले 2 वीडियो की एडिफिकेशन करनी है, जो बूट कैंप 1 दे रहे हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है याद रखना, यहाँ पे जब 2 वीडियो की एडिफिकेशन करते हो आप, कौन कौन सी 2 वीडियो की, एक तो था तुम्हारा डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग बाय आशुतोष प्रतिहास्ट, इसकी एडिफिकेशन करो कि उस वीडियो में एक ऐसा चीज आपको मिलेगा जो कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट में इस टाइम पे चल क्या रहा है, बड़े बड़े जो लोग है लाइक सेलिब्रिटी है, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर लोग, बड़े बड़े लोग बोलते क्या है, जैसे टोनी रॉबिन्स है, रिचर्ड ब्रांसन है, बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलते हैं, तो उसमें सीखने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है आपको उसमें, तो आपको अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना। उसके साथ में आपको एक और वीडियो मिलेगा, दैट इज बूट कैंप 1 मनी मेकिंग प्लान, पैसा कैसे आता है। इस तरीके से आपको एडिफिकेशन करनी दोनों वीडियो की, क्योंकि देखो यहाँ से इस दोनों वीडियो के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये दोनों वीडियो बूट कैंप आपका 1 है। तो पहले में कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, मानी कि नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है, तो देखना है, नोट डाउन करना। उसके साथ में एक और वीडियो होगा, कौन सा, उसके साथ में एक और वीडियो होगा तुम्हारा शुभम जैन सर का मनी मेकिंग प्लान, यानी कि आप ज्वाइनिंग की तरफ जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, पैसा कैसे आते हैं, जिसमें सीखने वाले सीसी क्या होते हैं, प्रेफर कस्टमर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कार प्लान, सीवी क्या होते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर क्या होते हैं, ये सारी चीज आप सीखने वाले हो, तो वो दोनों वीडियो को अच्छे से देखना है और लिख लेना है। जो 30 मिनट की वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है, क्योंकि जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे हम आगे नहीं चलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से पैसे यहाँ पे आते हैं। क्लियर, तो अब इस ऐसे बोलोगे तो क्या होगा, सामने वाला वीडियो देखेगा, लिखेगा, वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, तुम्हें मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करने की जरूरत, थोड़ा बहुत बता दोगे, ज्यादातर वही बताएगा खुद। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। अनुप्रिया खुशनुमा यहीं पे हो ना, लिख रहे हो तुम लोग, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट में पूछ लेना, नॉर्मल टॉक, दोनों वीडियो के एडिफिकेशन कर देना, अच्छे से कर देना, एक टाइम कमिटमेंट लो, कब तक देख लोगे, उस टाइम तक देख लोगे, पक्का देख लोगे, कमिटमेंट कंफर्मेशन, कॉल कट करो, कॉल करो। अब हाँ, कॉल कट करने से पहले स्टोरी टेलिंग क्या बताया था, तीन, अगर तीन तीन बार इनविटेशन में तो नहीं, सेकंड फॉलोअप, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, मार्केटिंग प्लान, क्लोजिंग, इनविटेशन कॉल को छोड़कर हर एक कॉल के अंदर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग के लिए आपके पास स्टोरी आनी चाहिए। एक स्टोरी में क्या होता है कि मैं बता देता हूँ, ये कौन कौन सी स्टोरी यूज कर सकते हो। एक तुम यूज कर सकते हो कौन सा, एक लड़का वाला, सुन लो, अगर नहीं आते तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो बता। एक लड़का होता है अपनी लाइफ से परेशान होता है, ध्यान से सुनना, एक लड़का होता है अपने लाइफ से परेशान होता है, जिंदगी से परेशान होता है, तो रास्ते में चलता रहता है, तो उसके पास एक बाबा होता है रास्ते में बैठे हुए, बाबा से बोलता है, बाबा मेरे लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, घर में सब कोई खुश नहीं है, ये है वगैरह सब कुछ बता देता है, सब कुछ बता देता है बाबा जी को। अब बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी सामने वाले को लेकर जाता है कहाँ, समुंदर के किनारे। जब समुंदर के किनारे लेकर जाता है ना, तो बोलते हैं कि देखिए पूरा समुंदर है,
ये पूरा समुंदर है चारों तरफ, और समुंदर के किनारे पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, समुंदर के किनारे पे होता है कंकड़, पत्थर रखा हुआ होता है। तो बाबा बोलता है कि ये जो पत्थर तू देख रहा है ना, ये सारे पत्थर को अगर तू छूता है, टच करेगा, तो सारे ठंडा होंगे, सारे पत्थर ठंडा होंगे। बट उसमें से एक पत्थर, सिर्फ एक ही पत्थर ऐसा होगा जिसकी हीटिंग पावर होगी, वो गर्म पत्थर होगा। उस गर्म पत्थर के कारण अगर तू किसी चीज को टच करता है उसे, तो वो किस में, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि उसकी हीटिंग पावर की वजह से अगर तू किसी चीज में टच करता है तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि तू मोबाइल, उस गर्म वाले कंकड़ से मोबाइल को छुएगा तो मोबाइल क्या बन जाएगा, गोल्ड। किसी दूसरे को पत्थर पत्थर को छुएगा तो क्या बन जाएगा, गोल्ड। लेकिन इतने सारे पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, ये सारे कोल्ड वाले पत्थर है, ठंडा वाले पत्थर, यहाँ पे तुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो है कहाँ पे। बाबा जी बोल देता है, चल जाता है। अब बंदा सोचने लगता है कि यार इतने सारे पत्थर है। अब लगता है वो छानबीन करने, ढूंढने लगता है, ढूंढता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, पत्थर छुआ, देखा ठंडा है, पानी के अंदर फेंक दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 पत्थर छुआ, देखा पानी के ठंडा है, पानी के अंदर फेंक दिया। 2 बार फेंक दिया, 3 बार फेंक दिया, 4 बार फेंक दिया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन भी हो गए, फेंकते 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 देखा पानी के ठंडा है, पत्थर फेंक दिया। अब फेंकते फेंकते 10 दिन 20 दिन हो गए, सामने वाले को एक आदत बन जाता है। क्या आदत बन गया, याद से सुनना, क्या आदत बन गया, उठाया, देखा ठंडा, फेंक दिया, हैबिट। समझ रहे हो? हैबिट बन गया। जैसे जैसे 20 दिन होता है ना, 21वें दिन जैसे उठाता है, देखता है, पानी के अंदर फेंक देता है। जैसे पानी के अंदर फेंकता है, विद इन 2 सेकेंड, केयरफुली, विद इन 2 सेकेंड उसको पता चलता है कि जिस पत्थर को मैंने फेंका वो तो हीटिंग पावर थी उसमें, वो तो गर्म पत्थर था। अब वो तो पानी में चला गया। अब पानी में से, समुद्र में से तो निकाल नहीं सकता है ना, क्योंकि भाई समुद्र तो समुद्र होता है, पानी में जा नहीं सकता, वो गहरा होगा। यानी कि उसके लाइफ में सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी था, उसके जिंदगी में एक ही अपॉर्चुनिटी था। बस उसकी आदत के कारण क्या हुआ, वो बंदा उठा दिया, फेंक दिया, बट केयरफुली उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब होता क्या है, हमारी लाइफ में कोई जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हम सारी अपॉर्चुनिटी को ऐसी करते हैं, यार ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने पहले देखा था सेम वैसा ही होगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब ऐसे ही करते करते जितनी भी अपॉर्चुनिटी आते हैं ना, सारी अपॉर्चुनिटी को छोड़ छोड़ तो उनकी एक आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना, जिस अपॉर्चुनिटी से मेरी जिंदगी बदल सकती थी। तो कहने का मतलब है कि आप इस बिजनेस को हल्के में मत लेना, पहले समझो आप। क्योंकि देखो, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, लाइफ में 1 या 2 बार अपॉर्चुनिटी आती है, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। एक ये है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये सुना दो तुम, नहीं तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक और है। कौन सा? एक लड़का होता है, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। ठीक है, एक लड़का होता है, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। भक्त होता है तो बाद में पता चलता है, जो वो होते हैं ना, कौन सा विभाग होता है, मौसम डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट, कुछ ऐसी होता है जो उनको पता चलता है कि भाई बाढ़ आने वाला है। तो जैसे बाढ़ आता है ना, वैसे बाढ़ का पता नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो बाढ़ आता है तो क्या होता है कि बाढ़ आने तो पूरा गांव खाली हो गया, जाते 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 रास्ते में चल रहा होता है, सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे होते हैं। समझ रहे हो? निकल रहे होते तो सब बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध, तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध, तू भी निकल ले। सब बोलता है तू चल, बट वो सामने वाला नहीं बोलता है, क्या बोलता है, अरे हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बचा लेंगे। ठीक है, वो भी चला गया। एक बंदा साइकिल से आता है, क्या बोलता है, भाई निकल ले, पानी आ गया, घर तक पानी आ जाता है। फिर साइकिल वाला क्या बोलता है, निकल ले भाई, जल्दी से भाग, बैठ जा मेरे साइकिल पर, नहीं तो तू डूब जाएगा, मर जाएगा। क्या बोलता है, नहीं नहीं, अरे बहुत बड़ा भक्त हूँ हनुमान जी का, हनुमान जी मेरे को बचा ले। अब बाद में ऑटो आता है, ऑटो वाला बोलता है, क्या होता है, घुटने भर पानी आ जाता है, घुटना के थोड़ा नीचे भर पानी आ जाता है। फिर बोलता है कि भाई जल्दी से निकलने, नहीं तो डूब जाएगा। बट क्या होता है, नहीं नहीं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, भक्त हूँ, बचा लेगा। ऑटो वालों को मना कर दिया। लास्ट में 2 4 और लोग थे, उसको भी मना कर दिया, ऐसी बोलकर कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरे को बचा लेंगे। लास्ट में पूरा गांव बाढ़ से, पानी से भर जाता है। वो बंदा कहाँ पे बैठा होता है, छत पे। समझ रहे हो? छत पे।
ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, बोलते कि लास्ट चांस से जल्दी से आजा, बच जा और चले निकल ले। बोलते नहीं नहीं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बचा लेंगे। एट लास्ट डेथ, मर जाता है सामने वाला। जब मर जाता है, ऊपर जाता है भगवान के पास, भगवान से पूछता है, भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आप मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने बोला था एक बात बता, तुझे साइकिल साइकिल वाले को तेरे पास भेजा, गांव वाले को तेरे पास भेजा, ऑटो वाले को तेरे पास भेजा, एट लास्ट हेलीकॉप्टर वाले को तेरे पास भेजा, बट तूने किसी एक पर्सन की बात नहीं मानी। सबको तूने क्या कर दिया? सबको मना कर दिया। अब तुझे क्या लगता है मैं तुझे खुद खुद में बचाने आऊंगा? नहीं, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी हमें खुद लेना पड़ता है। समझ रहे हो? यानी कि अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी आपको एक ही बार आता है, दो ही बार आता है, इससे बार नहीं आता। तो अपॉर्चुनिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, राइट। एक ये स्टोरी है, आप बता सकते हो। दूसरी एक और लास्ट स्टोरी है, बता देता हूँ। हाँ, ये था प्री इम्यून। देखो, आपने मार्केटिंग प्लान तो क्लियर कर दिया, बट लास्ट में इस स्टोरी को देखो, यूज करो। आप मार्केटिंग प्लान सेकंड फॉलो फर्स्ट फॉलो जब करते हो, तो इन स्टोरी को लास्ट में आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। फैक्ट टेल स्टोरी सेल, स्टोरी के माध्यम से सब कुछ बिकता है। एक और स्टोरी है जिसमें क्या कर सकते हो कि एक ना शिप होता है, एक शिप होता है, वो शिप पे 3 कंटेनर होते हैं। 3 कंटेनर क्या होता है? एक कंटेनर में इंडिया का मेढक रखा होता है, एक में जर्मनी का मेढक रखा होता है, और एक में जापान का मेढक रखा होता है। ये तीनों कंटेनर शिप पे रखा होता है, पानी के किनारे, पानी के रास्ते कहाँ जा रहा होता है? अमेरिका में। चलते चलते 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता हुआ, जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि इंडिया के कंटेनर का ढक्कन खुला हुआ है। ध्यान से सुना, वो देखते हैं कि इंडिया के कंटेनर का ढक्कन खुला हुआ है। फिर वहां से इंडिया वाले को कॉल लगा जाता है कि भाई मुझे लग रहा है आपके कंटेनर से मेढक कम है। बट इंडिया वाले ने क्या बोला प्राउडली कि आप जो बोलोगे करने के लिए रेडी हो, बट हमारे कंटेनर से एक भी मेढक कम नहीं होगा। समझ लो, हमारे कंटेनर से एक भी मेढक कम नहीं होगा। आप काउंट करके देख लो, बट काउंट करते तो सारे के सारे मेढक सेम रखा था। एक भी मेढक निकल के उछल के कोशिश नहीं निकल पाता, कोशिश कर रहा होता। अब उसके अंदर जितने भी मेढक बैठे होते हैं ना, कुछ मेढक उछल के बाहर निकल के कोशिश कर रहे होते, लेकिन उसके नीचे जितने भी लोग मेढक बैठे हुए होते हैं, सारे के सारे मेढक पकड़ के पैर खींच लेते हैं। वो जो कंटेनर है ना, हमारा समाज, सोसाइटी, मेढक हम लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करोगे, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस वाले, आपके आजू बाजू वाले आपको पैर पकड़ के नीचे खींच देंगे। कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब बनो, सक्सेस बनो। सब आपको मना करेंगे, सब पैर पकड़ के खींचे। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने बोला कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो? आपको किसी ने बोला, मोटिवेट किया कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा बन जाओगे? नहीं। अगर बनोगे भी ना, तो पैर पकड़ के नीचे खींच लेंगे हमारा समाज। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप उनकी सुनते हो तो आप वही बनते हो जो सामने वाला आपको बनाना चाहता है, राइट। लेकिन अगर आपने खुद की सुनी तो आप वो बनोगे जो सामने वाला आपको बनाना चाहता है, राइट। तो हमें हमारा डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली के अलावा, और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आप देखो, आपके फैमिली के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब बनो, एक्सेप्ट, सिवाय डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के। क्योंकि इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। आप पैसा कमाओगे तो ये हम कमाएंगे, सबसे पहले पैसे आपको आएंगे फिर हमें आएंगे। इस तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया स्टोरी टेलिंग? अनुप्रिया, खुशनुमा, समझ में आया सब कुछ? मतलब मजा आ गया? क्या बोले, बहुत मजा आ गया?